नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरनी हिंदी। आज हम आपके लिए देश दुनिया की 20 बड़ी खबरें लेकर आए हैं। आइए शुरू करते हैं आज की सुर्खियां। पोलावरम प्रोजेक्ट के खिलाफ बीजेडी का आंदोलन होगा। 23 जनवरी से विरोध प्रदर्शन की घोषणा। बीजेडी ने पोलावरम परियोजना के वर्तमान डिजाइन को लेकर कड़ा विरोध जताया है, जिसमें 150 ओडिशा के गांवों के डूबने की आशंका है। पार्टी जनवरी 2025 से मलकानगिरी से दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन करेगी और केंद्र से नई बैकवाटर स्टडी की मांग कर रही है। ओडिशा के बलांगीर में नाबालिग लड़की के अपहरण के आरोप में रेलवे कर्मचारी गिरफ्तार। ओडिशा के बालांगीर जिले में मुरीबहाल पुलिस ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में रेलवे कर्मचारी घनश्याम भोई को गिरफ्तार कर लड़की को सुरक्षित बरामद किया। आरोपी पर 9 दिसंबर को लड़की के अपहरण का आरोप है। ओडिशा के आईएएस अधिकारी विष्णुपद सेठी को 10 लाख रुपए घूस मामले में सीबीआई का समन। ओडिशा के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विष्णुपद सेठी को 10 लाख रुपए घूस मामले में सीबीआई ने जांच के लिए तलब किया है। सेठी से जुड़े इस मामले में 3 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। महानदी जल विवाद, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी बनी महानदी ट्रिब्यूनल की अध्यक्ष। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बेला एम त्रिवेदी को ओडिशा छत्तीसगढ़ के बीच लंबे समय से जारी महानदी जल विवाद के समाधान के लिए गठित ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह पद पिछले 7 महीने से खाली था। भुवनेश्वर कटक पुलिस के लिए सीएम ने लॉन्च की 30 आपातकालीन वाहन, सुरक्षा होगी मजबूत। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर और कटक के लिए 30 आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहनों का उद्घाटन किया, जिन्हें सुरक्षा रथ करार दिया। इन वाहनों से पुलिस की दक्षता बढ़ेगी और नागरिकों को सुरक्षित माहौल मिलेगा। मलकानगिरी में 4000 करोड़ की लागत से सीमेंट प्लांट की घोषणा। 2000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने मलकानगिरी जिले के विकास के लिए 4000 करोड़ रुपए की लागत से सीमेंट प्लांट स्थापित करने की घोषणा की, जिससे 2000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा दक्षिणी ओडिशा को उत्तरी हिस्से से जोड़ने के लिए 6 लेन कॉरिडोर बनाने की भी योजना है। संविधान बहस में राहुल गांधी का सावरकर पर तंज, बीजेपी ने इंदिरा गांधी के बयान से दिया जवाब। लोकसभा में संविधान के 75 साल पूरे होने पर बहस के दौरान राहुल गांधी ने सावरकर के बयान का हवाला देकर बीजेपी पर निशाना साधा, जिस पर किरण रिजिजू ने इंदिरा गांधी के सावरकर की प्रशंसा वाले बयान से पलटवार किया। दोनों दलों के बीच तीखी बहस छिड़ गई। बिहार बेगूसराय में स्कूल टीचर का पकड़ुआ विवाह, जबरन मंदिर में कराई गई शादी। बिहार के बेगूसराय में एक स्कूल टीचर को जबरन पकड़ुआ विवाह के तहत शादी के लिए मजबूर किया गया। लड़की के परिवार ने टीचर पर 4 साल के रिश्ते के बाद शादी से इनकार करने का आरोप लगाया। घटना के बाद लड़की ने लड़के के परिवार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। हिमाचल में जंगली मुर्गा पर सियासी तकरार, बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर कसा तंज। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का जंगली मुर्गा खाने से जुड़ा वीडियो वायरल होने पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कांग्रेस को घेरा। विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर ने इसे पूर्व फुल्का। विपक्ष के नेता चेतन ब्रगटा ने सीएम से माफी की मांग की। कोलकाता में हंगामा, आरजी करके पूर्व प्रिंसिपल को बलात्कार मामले में जमानत मिलने पर विरोध। कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और पूर्व थाना प्रभारी अभिजीत मंडल को बलात्कार और हत्या मामले में जमानत मिलने पर विरोध प्रदर्शन भड़क गए हैं। सीबीआई द्वारा आरोप पत्र दायर नहीं किए जाने के कारण अदालत ने उन्हें जमानत दी। परिवार और डॉक्टरों के संगठनों ने न्याय की मांग करते हुए सड़कों पर उतरकर विरोध जताया। बीजेपी नेता एल.के. आडवाणी को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 96 वर्षीय आडवाणी की हालत स्थिर बताई जा रही है और उन्हें चिकित्सीय निगरानी में रखा गया है। वह न्यूरोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर विनीत सूरी की देखरेख में है। आडवाणी की अस्पताल में भर्ती होने का कारण अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन यह उनकी दूसरी अस्पताल यात्रा है इस वर्ष। मोदी सरकार ने Su-30 फाइटर जेट्स और K9 हॉवित्जर बनाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए मंजूर किए। पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन के लिए बुरी खबर। मोदी सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए की 2 प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें भारतीय वायु सेना के लिए 12 Su-30 M फाइटर जेट्स और भारतीय सेना के लिए 100 K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर शामिल है।
ये परियोजनाएं मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देती हैं और सुतीस जेट्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल द्वारा नासिक में निर्मित किए जाएंगे। वहीं लेन एंड की गुजरात के हजीरा में केनो हॉवित्जर का निर्माण करेगा। इन परियोजनाओं से भारतीय सेना की शक्ति और छोटे मंझले उद्योगों की आपूर्ति श्रृंखला को भी मजबूती मिलेगी। पीएम मोदी का बड़ा आरोप, कहा नेहरू ने संविधान को बदलने की बात की थी। संसद में संविधान पर बहस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित नेहरू पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नेहरू ने संविधान में बदलाव की बात करते हुए यह कहा था कि अगर संविधान हमारे रास्ते में आता है तो इसे बदल दिया जाएगा। मोदी ने नेहरू के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने संविधान निर्माताओं का अपमान किया और एक नया संविधान चलाया। इसके अलावा मोदी ने इंदिरा गांधी और कांग्रेस पर संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप भी लगाया, विशेष रूप से आपातकाल के दौरान। मलेशिया के पीएम ने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग खत्म नहीं हुई, देश में निवेश आकर्षित करने की कोशिश जारी। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा कि भ्रष्टाचार उन्मूलन अभी भी एक बड़ा चुनौती है, जिसे उन्हें विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए पार करना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक पारदर्शी प्रक्रियाओं में निरंतरता और भ्रष्टाचार को खत्म करने की प्रतिबद्धता नहीं होगी, तब तक निवेशकों का विश्वास हासिल नहीं किया जा सकता। उनका मानना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी मुहिम पूरी ताकत से जारी है और अब तक कई भ्रष्ट व्यवस्थाओं को खत्म किया जा चुका है। ट्रंप ने रूस और ईरान को कमजोर स्थिति में बताया, कहा पुतिन अब सीरिया के असद को सुरक्षित रखने में रुचि नहीं रखते। डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद अपने देश से भाग गए हैं और उनके रक्षक पुतिन अब उन्हें सुरक्षित रखने में रुचि नहीं रखते। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि रूस यूक्रेन के कारण सीरिया में कोई रुचि नहीं रखता, क्योंकि वहां करीब 6 लाख रूसी सैनिक घायल या मरे हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि रूस और ईरान वर्तमान में कमजोर स्थिति में है, एक यूक्रेन और खराब अर्थव्यवस्था के कारण और दूसरा इजराइल के खिलाफ संघर्ष के कारण। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल को संसद ने आपातकाल कानून विफल होने पर महाभियोग किया। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल को शनिवार को संसद द्वारा आपातकाल कानून लागू करने में विफल रहने के कारण महाभियोग का सामना करना पड़ा। 300 में से 204 सांसदों ने उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर वोट किया, जबकि 85 ने विरोध किया। इस प्रस्ताव में आरोप था कि योन ने विद्रोह किया था, जिसमें उन्होंने दंगों की साजिश रची और राष्ट्रीय विधानसभा और जनता को धमकी दी। योन के राष्ट्रपति पद की शक्तियां निलंबित कर दी गई है और प्रधानमंत्री हान डक्सू ने अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। अब संवैधानिक न्यायालय इस निर्णय पर विचार करेगा कि योन की बर्खास्तगी को बरकरार रखा जाए या नहीं। सच में हैरान, मैथ्यू हेडन ने गावा टेस्ट के पहले दिन रोहित के साहसिक फैसले पर प्रतिक्रिया दी। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मैथ्यू हेडन ने दावा टेस्ट में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के पहले गेंदबाजी करने के फैसले पर हैरानी जताई। हेडन का मानना था कि बारिश के बावजूद पिच शुरुआत में बल्लेबाजी के लिए अनुकूल थी और बाद में स्पिनरों के लिए मददगार हो सकती थी। उन्होंने यह भी अनुमान लगाया कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, क्रैक्स बढ़ेंगे, जिससे बल्लेबाजों के लिए पिच और चुनौतीपूर्ण हो जाएगी। व्हाट्सएप ने वीडियो कॉलिंग अनुभव को और रोमांचक बनाया। नए फीचर्स से दिलचस्पी बढ़ी। व्हाट्सएप ने अपने 3 बिलियन उपयोगकर्ताओं के लिए कई नए फीचर्स पेश किए हैं, जिनसे वॉइस और वीडियो कॉलिंग अनुभव को और बेहतर बनाया गया है। अब आप ग्रुप कॉल्स में केवल चुनिंदा लोगों को कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स में मजेदार इफेक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और कंप्यूटर से कॉल करना भी बेहद आसान हो गया है। इन नई सुविधाओं से व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं का अनुभव और इंटरेक्टिव हो गया है। CO2 उत्सर्जन के खिलाफ लड़ाई में मददगार हो सकते हैं। लिगैंड इंजीनियर किए गए कॉपर नैनो क्लस्टर्स तोहोकू विश्वविद्यालय, टोक्यो विश्वविद्यालय ऑफ साइंस और एडिलेड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने कॉपर नैनो क्लस्टर्स CONC की सतहों को एटॉमिक स्तर पर इंजीनियर करके CO2 पुनर्नवीकरण प्रक्रिया को और प्रभावी और टिकाऊ बनाने का एक नया तरीका विकसित किया है। इस नवाचार से CO2 उत्सर्जन को घटाने और लाभकारी उत्पादों में बदलने की प्रक्रिया में बेहतर चयनात्मकता और स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। इन नैनो क्लस्टर्स ने वैज्ञानिकों को नई दिशा दी है, जो पर्यावरणीय संकट से निपटने में सहायक हो सकती है। बढ़ती लागतों के बीच किसानों के लिए RBI ने बिना गारंटी लोन की सीमा 2 लाख रुपए तक बढ़ाई।
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने छोटे और सीमांत किसानों को राहत देने के लिए बिना गारंटी कृषि लोन की सीमा 1.6 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी है, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। इस कदम से किसानों को महंगाई के दबाव को कम करने और कृषि गतिविधियों के लिए वित्तीय मदद मिल सकेगी। विशेष रूप से यह निर्णय उन किसानों के लिए लाभकारी होगा जिनके पास संपत्ति नहीं है, और इससे किसानों को लोन लेने में आसानी होगी। तो ये थी आज की 20 अहम खबरें। प्राइम न्यूज धरनी हिंदी के साथ जुड़े रहे। नई खबरों के साथ हम फिर लौटेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।